ओम शांति 26/9/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 27/3/8/8। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज बाप दादा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा ने हर एक तारे की विशेषता देखी। हर एक सितारा अपनी चमक से विश्व को रोशनी दे रहा है। कौन कौन से सितारे देखे बाबा ने जो विश्व को रोशनी दे रहे हैं? पहले लवली सितारे देखे, दूसरे लकी सितारे देखे, तीसरे शक्तिशाली सितारे। शक्तिशाली सितारों में भी दो प्रकार के सितारे, एक तो शक्तिशाली, एक सदा शक्तिशाली सितारे। चौथे सितारे देखे सफलता के सितारे। सफलता के भी सितारों में दो सितारे देखे, मेहनत अनुभव करने वाले और सदा सहज सफलता के सितारे देखे। सदा सहज सफलता के सितारे कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। उनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। पांचवें कौन से देखे? गिरने वाले व पूंछ वाले तारे देखे, जो बार बार स्वयं से, बाप से, निमित्त बनी हुई आत्माओं से पूछते रहते हैं, ये क्यों, ये क्या और ये कैसे। तो बाबा कहते लवली और लकी सितारों के साथ साथ सफलता का सितारा भी बनना है। आगे बाबा पर्सनल मुलाकात में कहते सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे बनना है। खुद भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनना है, अर्थात संतुष्टता के खजानों से भरपूर आत्मा बनना है। सदा इसी खुशी और समृद्धि से आगे बढ़ना है। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और आगे फिर भी बनूंगी। सदा निश्चिंत हो सेवा करनी है। सदा निश्चिंत मन सेवा करने का बल ही आगे बढ़ाता है। गिनती से इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। अपने कर्मों की सेवा अनेक आत्माओं को बाप का स्नेही बनाने का साधन है। कर्मों से देखने में कर्मणा सेवा है, लेकिन मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। इस सेवा से विशेष खुशी भी प्राप्त होती है और कर्मणा सेवा भाषण करने वाली सेवा से भी ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। ये सेवा नाम की सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। हमें जितनी सेवा करते हैं उतना पुण्य का खाता बढ़ता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन भरपूर करने वाला है। इसलिए पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताना है। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा और मालामाल रहेगा। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहना है। एक रस याद की स्थिति की स्मृति से सदा आगे बढ़ना है और अनेक शक्तियों की अनुभूति करनी है। बाप के ताज का मस्तक बनी बनना है, सदा चमकते रहना है। ऐसा मणि बाप का श्रृंगार बनता है और औरों को भी रोशनी देता है। मस्तक बनी बन औरों को भी ऐसा बनाना है और सदा शुभ भावना रखनी है, क्योंकि शुभ भावना सबकी भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना तुरंत दान महापुण्य है। इसी विधि से बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता को वरदान मिला हुआ है, तो इसको सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते रहना है।
सदा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है, क्योंकि परिवर्तन शक्ति अंधकार में रोशनी का कार्य करती है और अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है। सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। तो सदा स्मृति में रखना है, मैं श्रेष्ठ कर्म कर दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। मैं परिवर्तन द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। बाबा कहते ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग पर बाबा ने क्या कहा, बुद्धि का चलना वरदान है, सिर्फ बैलेंस रख कर चलना। बैलेंस रखने से 4 घंटे का काम 1 घंटे से भी कम समय में हो जाएगा। सेवा के प्लान बनाना, फिर उनको रिफाइन करना, कुछ बनाना फिर तोड़ना, ये सब खेल है। इसमें मजा आता है, बस बोझ नहीं महसूस करना, खेल करना है। अगर टाइम कम है, जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी है। जैसे भंडारा कभी बंद नहीं होता, ये भी एक भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो कुछ अच्छा होना होता है, इसलिए होती है, लेकिन मेहनत करते रहना है। आज की मुरली का वरदान, सदा एकरस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। अर्थात हमेशा एक बाप की याद और भरपूर रहने वाले पुरुषार्थी ही भविष्य का स्वरूप है और बाप की स्टेज है। आज की मुरली का स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अर्थात बाप दादा को हाथ में बुद्धि रूपी हाथ, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ है। अब हम परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।